गुड मॉर्निंग। अब तो सर लग रहा है गुड इवनिंग होने वाली है सर। आइए बच्चों, सर वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आइए बच्चों, क्वेश्चनर बुक सर, सेक्शन ए, आई से स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस सर। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड। क्या बोला बच्चा? ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड बेटा, है ना भाई? ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय टू कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड बेटा, है ना भाई? यस सर। चलिए एक मिनट ए होशियारी। अच्छा, क्वेश्चन सोल्व करते करते आपको यह भी समझना है कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे होता है बेटा। देखो, टाइम मैनेजमेंट इज की ऑफ सक्सेस ड्यूरिंग द एग्जाम्स। आप क्वेश्चन तो सोल्व कर रहे हो, पर 5 मार्क के क्वेश्चन में 20 मिनट लगा दिए बच्चे, लग गए। आप समझो मेरी बात को, ड्यूरिंग द एग्जाम्स यू आर हैविंग 180 मिनट्स एग्जैक्टली, हाँ है ना भाई? सर अगर आपको एग्जैक्ट 180 मिनट्स में पेपर खत्म करना है, यू नीड टू अटेंड 100 मार्क्स का पेपर बेटा। मतलब लगभग सर 1.8 मिनट है आपके पास पर मार्क, हाँ है ना भाई? 5 मार्क का क्वेश्चन अगर है तो मैक्स टू मैक्स सर आप 8 से 9 मिनट मैक्सिमम बेटा, हाँ ना भाई? वरना पेपर छूटने वाला बेटा आपका। आप ध्यान रखना। एक चीज और बात निकल गई, बोल रहा हूँ बेटा मैं, कि सर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे आपको 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है पेपर देखने के लिए बेटा, एक बार क्लियर? एंड सर उसके बाद पेपर स्टार्ट करने का टाइम मिलता है आपको। सुनो उस टाइम पे आप ये देख लीजिए 15 मिनट में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं बेटा, क्लियर सर? और पूरा पेपर घुमा के देखने की जरूरत नहीं है। कोई 1-2 क्वेश्चन आप देख लीजिए जिसको आपको सॉल्व करना है, उसको पढ़ी, क्योंकि पूरा पेपर देखा क्या होता है, हम एग्जामिनेशन प्रेशर में होते हैं उस टाइम बेटा, क्लियर? और उस टाइम पे क्या जल्दबाजी में अगर घुमाएंगे ना तो हमारी नेगेटिव अप्रोच इज मतलब उस टाइम पे हम पे हैवी होती है एज कम्पेयर टू आवर पॉजिटिव अप्रोच बच्चा, डर की वजह से। तो क्या होता है, कोई पॉइंट होता है ना, और ये तो आ ही नहीं रहा, ये भी नहीं आ रहा, और ये भी नहीं आ रहा, ऐसा लगता है आपको, जबकि सोल्व करने बैठेंगे तो आपको आता है। तो क्या होता है, अगर पेपर पूरा घुमा दिया, 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे दिख गए जो नहीं आ रहे आपको, तो आपको सब क्वेश्चन के लिए मेंटलिटी क्या हो जाएगी, मेरे को पेपर नहीं आता है, क्लियर? आपको वो क्वेश्चन देखने चाहिए जो आपको आते हैं, वो देख लो, टाइम मिलता है दूसरा क्वेश्चन और पढ़ लो बेटा, ताकि डायरेक्ट जैसे टाइम लिखने का आपको स्टार्ट हो, आप डायरेक्ट फटाफट लिखना चालू करें बेटा। और जो क्वेश्चन पहले आता है वो पहले करिए, कोई तकलीफ नहीं है बेटा आपको, ओके? अब सर एट द सेम टाइम आप जैसे ही फर्स्ट हाफ एन आवर खत्म होता है बेटा, आपके पास ये कैलकुलेशन होनी चाहिए कि लगभग 15 से 20 मार्क का मेरा हो जाना चाहिए बेटा क्वेश्चन। जब फर्स्ट आवर खत्म होता है आपका, 3 घंटे का पेपर होता है बेटा आपका, 1 घंटा जब खत्म हो रहा है बेटा, तब देख लेना सर लगभग 35 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर नहीं हुए तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है बेटा अपना, क्लियर? समझे मेरी बात? यू नीड टू गेयर इट अप, समझे मेरी बात? इससे क्या होगा बेटा, आपका मोमेंटम बन जाएगा 1 आवर खत्म होते ही, और यही 2 आवर खत्म होने के बाद मोमेंटम जब बनना शुरू होता है बेटा, तब मामला गड़बड़ हो जाता है बेटा सब, ठीक है? जब उस टाइम में क्या होता है, जब टाइम नहीं होता बिल्कुल आपके पास लास्ट आवर में, तब आते हुए भी क्वेश्चन छूट जाते हैं बेटा, समझे मेरी बात? जो सबसे बड़ा दुख होगा बेटा आपके लिए, जो इतना साल भर आप मेहनत करते हो और पता पड़ा क्वेश्चन आते हुए छोड़ के आ गया बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ओके? मेंटेन द स्पीड ऑल्सो। ये बात मैंने आपको अभी इसलिए बोली है क्योंकि अभी आप देखिए लगभग एक क्वेश्चन को मान के चलिए 4 से 5 मार्क का बेटा, लगभग मान के चलना वैल्यूएशन क्वेश्चन 4 से 5 मार्क के आएंगे बेटा आपके, ठीक है? तो आपका स्पीड भी होना चाहिए बेटा यार। तो मैं जो बता रहा हूं ना आपको, देखो मैं क्या करता हूं, जैसे फर्स्ट लाइन पढ़ी मैंने बेटा, उसके बाद मैं डायरेक्ट एक बार आपको लास्ट लाइन पढ़ाता हूं बेटा, कि आखिर इस क्वेश्चन चाहता क्या बेटा अपने को। अच्छा मुझे पता है वैल्यू निकालना चाहता है बेटा, पर मैं क्यों पढ़ता हूं बेटा आपके लिए? मैं आपको सिखा रहा हूं, टेक्निक सिखा रहा हूं किस तरह से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पढ़ लिया सर, एंड में पता पड़ रहा है करना क्या है। अरे सर यहां तो आपको पता है कि वैल्यूएशन चैप्टर चल रहा है, तो वैल्यूएशन के क्वेश्चन होंगे बेटा, एग्जाम में थोड़ा पता वैल्यू का है कि एग्जीबिशन का है यार। तो आपको अगर पहले से पता होगा कि क्वेश्चन किसका है, तो आपकी अप्रोच उस अकॉर्डिंग चलती रहेगी बेटा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते माइंड में एक थीम बन जाएगी कि मेरे को क्या सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है बेटा, क्लियर? इसलिए आप यहां पर चीजों को अच्छे से नोटिस कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, जिससे आपको पता पड़ रहा है कि मैं आपको पता है केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं सिखा रहा बेटा, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो भी हम सीखते हैं यहाँ पे बेटा, ओके? देखिए ध्यान से, सर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, कितना बेटा? 50,000। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, क्या करने का बेटा?
आवाज नहीं आ रही हुए, ऐड करने का। चलिए, पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस अबव, पैकिंग चार्ज क्या करने का बेटा, ऐड करने का कि नहीं करने का बच्चा, यस ऐड करने का, हाँ है ना मालिक, यस। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड, क्या है सर, ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड ₹2000 एज सब्सिडी फ्रॉम अ एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। एक मिनट, नहीं नहीं, गलत गलत अप्रोच बेटा, गलत अप्रोच। अगली लाइन पढ़ो फिर बताओ मुझे आप। द प्राइस ऑफ ₹50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी, मतलब सब्सिडी की वजह से प्राइस अफेक्ट हुआ है। अब ऐड करो बेटा, मतलब 50,000 का प्राइस 2,000 की सब्सिडी कंसिडर करने के बाद है, मतलब ओरिजिनल प्राइस 52,000 था बेटा, पर सब्सिडी मिल रही थी इसलिए 50,000 लिया बेटा हमने, 2,000 क्या करने का बेटा, ऐड। और मान लो यहां पे लिखा होता क्या कि हाँ इट इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बात ही खत्म हो जाती बच्चा। अच्छा यहां पे लिखा होता क्या, सब्सिडी हैज नो लिंक विद द प्राइस, सब्सिडी का कोई लिंक है ही नहीं प्राइस से, तो क्या करते, नहीं करते कुछ भी बेटा, हाँ है ना भाई, यस। इसलिए पूरा पढ़ने का बेटा, ठीक है, गुड। मतलब सुनो, आपका आंसर वाज गुड बट नॉट परफेक्ट, बट गुड इज नॉट इनफ, परफेक्शन इज रिक्वायर्ड। ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच इज रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस फॉर द गुड्स। बेटा सर 2% कितना होता है बेटा, 1,000 रुपए बेटा, है ना, डिस्काउंट दिया बच्चा, यस या नो, क्लियर। कितना हो गया प्राइस, 57,000 इज द वैल्यू बेटा, भारत माता की जय। हटा, ये लो साहब, ठीक है, टफ पॉइंट, टफ पॉइंट, इजीली हो रहा है बेटा क्वेश्चन। आइए सर, समृद्धि एडवर्टाइजर्स, अच्छा सुन रहे, मैं कौन हूं, सप्लायर, आप कौन है, रेसिपिएंट। सप्लायर ने कस्टमर से 50,000 रुपए ले लिए बेटा, प्लस सप्लायर के बिहार, सप्लायर को, इसको क्या नाम सर, सार्थक भाई को 3,000 रुपये मेरे से मांगता था, कस्टमर बोला 3,000 तो इसको दे देना डायरेक्टली, तो कस्टमर अगर थर्ड पर्सन को मेरे बिहार पे पे कर दिया, वो भी तो मेरे को पे किया एक तरह से, वो भी वैल्यू में ऐड होगा कि नहीं होगा बच्चा, आवाज आ रही हो, ठीक है, डन। ये क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा, ठीक है, एक बार पढ़ लो बेटा इसको। समृद्धि एडवर्टाइजर्स कंसेप्चुअलाइज्ड, ये सी या रह गया बेटा, conceptualized and designed the advertising campaign for a new product launched by New Moon Private Limited, नया चंद्रमा प्राइवेट लिमिटेड ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया बेटा जिसका एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट और डिजाइन डेवलप किया है किसने, समृद्धि ने बेटा, फॉर अ कंसिडरेशन ₹5 लाख। समृद्धि इज द सप्लायर, समृद्धि एडवर्टाइजर्स ओड ₹20,000 to one of its vendors in relation to एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट टू न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड बेटा, और मतलब हेड टू पे, याद आया बेटा आपको, तो समृद्धि को 2,000 रुपए किसी को पे करने थे बेटा। सच लायबिलिटी ऑफ समृद्धि एडवर्टाइजर वाज डिस्चार्ज बाय न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या होगा बेटा, अरे सप्लायर के 20,000 रुपए किसी थर्ड पर्सन को पे कर दिया बेटा इसने, हाँ है ना भाई, वो भी तो वैल्यू का पार्ट बनेगा बच्चा, तो 5 लाख प्लस 20,000 बच्चों। न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट, ध्यान देना, यह गलती होने वाली इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा रहा हूं, वरना कोई नया पॉइंट नहीं था बेटा इसमें। डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज दस पेड ₹15,000 इज इंटरेस्ट, assume the rate of GST to be 18%, determine the value of taxable supply made by समृद्धि एडवर्टाइजर बच्चा। इंटरेस्ट भी रिकवरी किया बेटा, क्या होगा बेटा, वे इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, इंटरेस्ट भी लिखा ना बेटा। न्यू मून डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड दस पेड ₹15,000 इज इंटरेस्ट बेटा, तो 15,000 भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। पर सर आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे क्या लिखा क्या कि अलग से जीएसटी और लिया है बेटा, नहीं, तो ये इंटरेस्ट का जो अमाउंट है 15,000 रुपए, इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो 15,000 क्या बनेंगे बेटा, इंक्लूडिंग 18% बेटा, हाँ है ना भाई, तो 15,000 को डिवाइड बाय 118 इंटू 100 करेंगे तो 12,712 आएगा, एंड सर ये 5,20,000 प्लस ये करेंगे तो वैल्यू सप्लाई आ जाएगा, भारत माता की जय, हाँ है ना भाई। और अगर यही क्वेश्चन में दिया होता कि जीएसटी का अमाउंट अलग से कलेक्ट किया कस्टमर से, तो पूरा 15,000 वैल्यू का पार्ट बनता, ये यहाँ पे ऐसा नोट में लिखा है बेटा, हाँ है ना भाई, यस। आइए, अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाईज इन ऑल सिचुएशंस। भाई पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स, सर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स क्या हमेशा वैल्यू से एक्सक्लूड होते हैं या वहां पे कुछ कंडीशन होती है बेटा, याद है 3 कंडीशंस,
वो तीनों कंडीशन यहाँ पे लिखनी, तभी जाके वैल्यू से एक्सक्लूड होगा, अदरवाइज एक्सक्लूड नहीं होगा। आइए बच्चों, कंसिडरेशन अंडर जीएसटी लॉ। अच्छा, वो तीन कंडीशन याद है क्या बेटा? इट शुड बी नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ बेटा, एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होना चाहिए कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा बेटा। सेकंड, इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस, याद है बेटा आपको? एंड थर्ड, उतना प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट रेसिपिएंट ने रिवर्स किया होना चाहिए जितना आपका लायबिलिटी कम हुआ बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए, कंसिडरेशन अंडर जीएसटी लॉ इंक्लूड्स बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। सही है कि नहीं बेटा यार? ये discuss the correctness and otherwise of the statement with reference to definition of term consideration provided under GST law बेटा। हाँ है ना भाई? यस, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों कंसिडरेशन के स्कोप में आता है। आइए बच्चों, शार्प माइंड्स इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड्स कोचिंग फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। मंथली फी चार्ज्ड बाय द इंस्टीट्यूट फ्रॉम द स्टूडेंट इज ₹10,000। द इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर इट्स commitment to provide education to underprivileged children. Okay sir, it trains 10 students every year for entrance examination free of cost बेटा। 10 बच्चों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट हर साल पढ़ाते हैं जो पुअर बैकग्राउंड से होते बेटा। The institute has received ₹3 lakh as coaching fee during the month। ठीक है साहब, 10,000 रुपए बच्चे की फीस है बेटा, 3 लाख रुपए इनको एक महीने में रिसीव हुए। नवजीवन एन एनजीओ वर्किंग इन द एरिया ऑफ एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन बेटा, एक एनजीओ बेटा, हैज गिवन अ सब्सिडी ऑफ ₹10,000 इन लमसम ड्यूरिंग द मंथ टू द इंस्टीट्यूट एज इट इज सर्विंग द कोज ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन बेटा। ये अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए अच्छा काम कर रहा है, इसलिए 10,000 की इन्होंने सब्सिडी दी है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय शार्प माइंड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द मंथ बेटा। बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? आवाज आ रही हो? 3 लाख तो फीस है बेटा, 10,000 रुपए एनजीओ से सब्सिडी है, बताओ कितना होगा वैल्यू बेटा? आवाज नहीं आ रही हो? 3 लाख ही होगा। गुड आंसर, वेरी गुड। क्यों? क्या उस 10,000 की वजह से हमारा प्राइस इफेक्ट हुआ है क्या? क्या उसकी वजह से हमारी कोई प्राइस हमने कम करी क्या? नहीं, उसने ऐसे ही रैंडमली हमको सब्सिडी दी बेटा, उसकी वजह से प्राइस इफेक्ट नहीं हुआ है। एंड सब्सिडी वैल्यू का पार्ट कब बनता बेटा? व्हेन इट इज लिंक्ड टू द प्राइस बेटा। हाँ है ना भाई? एंड इट इज नॉट लिंक्ड टू द प्राइस, इसलिए वैल्यू क्या रहेगा बेटा? 3 लाख ही रहेगा। बोलो यस सर। यही तो मैंने सिखाया था ऊपर वाले क्वेश्चन बेटा, आपको याद है अभी? यस। आइए, फर्नीचर वाला इज अ चेन ऑफ रिटेल शोरूम सेलिंग बोथ मॉडर्न एंड क्लासिकल फर्नीचर बेटा। In order to build strong customer association, the showroom provides free delivery of the furniture at the premises of the customer if the distance between the showroom and the customer premises is up to 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर के अंदर अगर आपका घर है तो हम फ्री डिलीवरी कराएंगे गुड्स का बेटा। Where the distance is more than 20 kilometer, the showroom charges a concessional freight of ₹10 for every additional kilometer बेटा। सर 20 किलोमीटर तक फ्री है बेटा, 20 के बाद जितना किलोमीटर होगा उसका 10 रुपए पर किलोमीटर अलग से हम चार्जेस लेंगे, डिलीवरी चार्ज बेटा। कुछ याद आ रहा है क्या बेटा? कुछ याद आ रहा है क्या बेटा आपको? मिस लीना कपूर परचेजेस अ डबल बेड, a dressing table, a center table for ₹2 lakh from furniture wala. Miss Leena gets free delivery of the furniture at her as her residence is located at a distance of 18 km from the showroom. 18 के 28 होते तो भी फ्री में डिलीवरी कर देते बेटा। सर, the showroom incurs an expenditure of ₹1,000 for delivering the furniture at Miss Leena's residence बेटा। 1,000 रुपए का इसका खर्चा हुआ, पर इसने कस्टमर से अलग से नहीं लिया, कस्टमर से तो फ्री डिलीवरी दिया बेटा 2 लाख रुपए में बेटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय फर्नीचर वाला। सर बताओ वैल्यू क्या होगा बेटा? आवाज आ रही हो? 2 lakhs। बट आगे और पढ़ना बेटा। विल योर आंसर चेंज इफ द रेजिडेंस ऑफ मिस लीना इज, इतना दूर मत जाओ, 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द शोरूम। तो सर 300 रुपए एक्स्ट्रा लिया होता है इसने बेटा। 300 कैसे आया बेटा? 30 किलोमीटर इंटू 10, 300, तो सर 2 लाख 300 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बोलो यस सर। अरे हाँ है ना भाई? यस, गुड। AKJ
इसको होमवर्क लिखो ना यार, कोई खास बात नहीं सर। चलो पढ़ लो ना यार, पढ़ा दूं क्या एक एक करके, एक एक लाइन लगेगा यार, या पढ़ोगे आप खुद जाके? पक्का? थोड़ा बहुत आप खुद करना है। अच्छा, फिलेंथ्रोपिक एसोसिएशन मतलब जो समाज सेवा करता है बेटा, है ना? अरे हाँ है ना भाई, हो ना, डोनेशन वगैरह करते हैं बेटा, वो है, ठीक है। क्या बेटा? हाँ बिल्कुल सर। चलिए ये अपनी बुक में आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है सर। अरे वो याद है कि इंटरेस्ट बेटा 30 दिन तक फ्री डिलीवरी था, 32 दिन के बाद पेमेंट किया, फिर इंटरेस्ट वेव कर दिया बेटा, याद है बेटा? इंटरेस्ट वेव करते तो टैक्स नहीं लगना है, और इंटरेस्ट वेव नहीं किया तो टैक्स लगेगा, याद है बेटा? ये सेम क्वेश्चन ने किया बेटा, ठीक है। चलो हो गया यहाँ पे, आइए 10th। चलिए आइए, रेड पेपर लिमिटेड, नाम सुना आपने बेटा कभी? नहीं? इसको लगाना बेटा कभी, क्लियर कहीं लग जाए बेटा आपके तो वहां पे रेड पेपर लगाना है बेटा। ओके, लाल मिर्ची बेटा, इतना मजा आएगा बेटा, नमक की जरूरत नहीं बेटा, मिर्ची से काम हो जाएगा बेटा। रेड पेपर लिमिटेड भाइयों, एमटीपी नवंबर 18, एमटीपी मई 21, एमटीपी नवंबर 23, 6 मार्क्स। ओके बच्चों, देखना ध्यान से। रेड पेपर लिमिटेड दिल्ली, a registered supplier, is manufacturing taxable goods. It provides the following details of taxable interstate supply made by it during the month of March. एक मिनट, पूरा पढ़ने से पहले एक बार देख लो ना बेटा, नीचे क्या लिखा बेटा? The list price of the goods is net of the 2 subsidies received बेटा, मतलब ऊपर 2 सब्सिडी का कोई पॉइंट होगा बेटा, वो कंसिडर करने के बाद आपकी प्राइस बेटा। नेट ऑफ 2 सब्सिडी रिसीव्ड मतलब सब्सिडी इज लिंक्ड विद द प्राइस बेटा, हाँ है ना बेटा? और सब्सिडी कंसिडर करने के बाद वो प्राइस है बच्चा। However, the other charges or taxes or fee are charged to the customer over and above the list price. वो अलग से चार्ज की तो आपको वैल्यू में इंक्लूड करने रहेंगे बेटा। Calculate the total value of taxable supplies made by Red Paper Limited during the month of March. Rate of IGST is 18%. Okay, चलिए देखते हैं। List price of the taxable goods supplied interstate, exclusive taxes 15 लाख। सब्सिडी ध्यान से पढ़ना, received from the central government for supply of taxable goods to government school, exclusively related to supply included in serial number 1 above बेटा। ऐड करना है क्या बेटा? नहीं, क्योंकि कोई किसने दिया बेटा आपको? सीजी। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम अ एनजीओ फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू एन ओल्ड एज होम, एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 1 above बेटा। ऐड करना पड़ेगा बेटा, यस। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, ऐड। पैकिंग चार्जेस, ऐड। Late fee received, late fee paid by the recipient of supply for delayed payment of consideration. Recipient has agreed to pay rupees 6,000 in lump sum and no additional amount is payable by him. मतलब क्या है? 6,000 is inclusive of GST. अरे हाँ है ना, ये ऐड तो करना है, पर रेट ऑफ जीएसटी दर का 18% डिवाइड बाय 118 into 100 करके फिर ऐड करना बेटा। यस या नो? आवाज नहीं आ रही, यस या नो? डन हो गया, क्वेश्चन खत्म। आओ बच्चों, और आप को लिख के ना वर्किंग नोट में, जैसे देखो देखो वर्किंग नोट कैसे लिखा है इसमें बेटा, एक एग्जांपल देखो बेटा। जैसे गवर्नमेंट वाला सब्सिडी था, सिंस द सब्सिडी इज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट द सेम इज नॉट इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा। अब सेक्शन नंबर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा। एनजीओ के लिए सिंस सब्सिडी इज रिसीव्ड फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट बॉडी, इसलिए इट इज इंक्लूडेबल बेटा। म्युनिसिपल टैक्स के लिए इंक्लूडेबल इन एज पर सेक्शन 15(2) बेटा। सर पैकिंग चार्जेस बीइंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडेबल बेटा, है ना? लेट फी इंक्लूडेबल तो है, बट ये लमसम अमाउंट है, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है बेटा। जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड करके ये 6,000 रिसीव हुआ तो रिवर्स कैलकुलेशन करके अमाउंट आएगा बेटा। यस या नो? ऐसे वर्किंग नोट आपको लिखने हैं हर एक पॉइंट के लिए बेटा। आओ बच्चों, ये लिखो होमवर्क, ठीक है? सेम है बेटा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, a registered dealer, furnishes the following information relating to goods sold by it to श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड in the course of intra-state। एक मिनट, यह देखिए बेटा। According to GST law, determine the value of taxable supply made by Sri Krishna Private Limited
आइटम्स गिवन इन पॉइंट नंबर 2 to 6 आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल अराइविंग एट दी प्राइस ऑफ द गुड्स गिवन एट पॉइंट नंबर 1 बेटा, मतलब 2 to 6 जो पॉइंट दे रखे उसको कंसिडर नहीं किया हुआ बेटा, मतलब वो ऐड करना अलग से बेटा। प्राइस ऑफ द गुड्स 1 लाख, म्युनिसिपल टैक्स, आवाज आ रही है, इंस्पेक्शन चार्जेस, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट एज द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय ब्लाइंड एसोसिएशन, क्या करने का, ऐड। लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट, दो श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड मेड लेट पेमेंट बट दीज चार्जेस आर वेव्ड बाय श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, बेटा वेव कर दिया, वेव नहीं ऐड करना है। श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड पेड टू राधे प्राइवेट लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड पेमेंट चार्ज, बेटा सर कृष्णा के बिहाफ पे राधे को इन्होंने पे कर दिया डायरेक्टली, सर कस्टमर ने डायरेक्टली थर्ड पर्सन को पे कर दिया, वैल्यू का पार्ट बनेगा, हाँ है ना भाई, यस, भारत माता की जय। टफ है क्या बेटा, आप ये भी देखिए बेटा साथ साथ, एक मिनट, सीए इंटर एग्जाम्स में 18 4 मार्क्स, एमटीपी 6 मार्क, एमटीपी 6 मार्क, एमटीपी 6 मार्क, हाँ है ना भाई, यस। कोहली लिमिटेड supplied machinery to Gisa Limited delivered in the same state, provide following particulars regarding the same, determine the value of taxable supply of machinery, price of the machine 550 excluding taxes and discounts, one part is directly fitted in the machine at the place of Gisa Limited, amount paid by Gisa Limited directly to the supplier as per contract, this amount should be paid by Kohli Limited and is not included in the price, बेटा। सर आप मुझे बताओ, एक मशीन था बेटा, वो मशीन कस्टमर के हमने भेजा बेटा, उसका कोई पार्ट था जो सप्लायर को भेजना था बेटा, पर डायरेक्ट थर्ड पर्सन से खरीदा और कस्टमर ने डायरेक्ट थर्ड पर्सन को पे कर दिया बेटा, वो पे करने की जिम्मेदारी हमारी थी ना बेटा, तो सप्लायर के बिया पे रेसिपिएंट ने अगर थर्ड पर्सन को पे कर दिया वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा ना बच्चा, यस। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्ज फॉर मशीन नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस, क्या करेंगे बेटा, ऐड। डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन मशीनरी प्राइस रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस, बेटा मशीन का प्राइस कितना था बेटा 550, उसका 2% कितना होता है बेटा 11,000 होता है क्या, ये लेस। कोहली लिमिटेड प्रोवाइड्स एडिशनल 1% डिस्काउंट एट ईयर एंड बेस्ड ऑन एडिशनल परचेज ऑन अदर मशीनरी, बेटा अब ईयर एंड पे अगर डिस्काउंट है मतलब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वैल्यू से एक्सक्लूड होता है अगर एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऐसा पहले से था तो बेटा, क्या ऐसा कुछ था क्या बेटा पहले, नहीं कुछ लिखा नहीं मतलब पहले से नहीं था बेटा, क्लियर, इसका कुछ नहीं करेंगे बेटा, बोलो यस सर, क्लियर। तो 550 प्लस 20 प्लस 25 माइनस 11, भारत माता की जय। आइए बच्चों, डिस्क्राइब द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अवेलिंग डिडक्शन ऑफ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 15(3), बेटा याद है बेटा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को एक्सक्लूड करने के लिए 3 कंडीशन याद है बच्चा आपको, हाँ है ना भाई, कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट में टर्म्स होनी चाहिए कि ऐसा होने पर कुछ डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड, सर आपने जो क्रेडिट नोट इश्यू किया है इट शुड बी लिंक्ड विद द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइसेस। थर्ड, आपने जो लायबिलिटी कम करी है उस वैल्यू से एक्सक्लूड करके उतना प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट रेसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा, हाँ है ना भाई, यस। अच्छा ये एक्चुअली ये गलती से कोई एंटर लग गया, इसको यहाँ मर्ज कर देना बेटा, ठीक है, तो 3 कंडीशन ही बेटा एक्चुअली 1 2 3 बेटा, हाँ है ना भाई। चलिए सरकार कोई खास बात, चलो अरे भाई May 24 5 मार्क का क्वेश्चन है बेटा एग्जाम का, टफ है क्या बच्चों बताओ, क्लियर, आप मेरी बात समझिए बच्चों, आपके जितने क्वेश्चन ने किए चुटकी में सोलो रखने हो रहे बेटा आपसे, क्लियर, ये सक्सेस है बेटा अपनी। आइए क्वेश्चन नंबर 16, एक मिनट सर ये देखिए, सीए इंटर एग्जाम 6 मार्क्स May 22 बेटा, है चैलेंज, लेंगे क्या चैलेंज, देखे होता कि नहीं होता बेटा अपने से। चलिए, XYZ प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय टू ABC प्राइवेट लिमिटेड, बेटा हाँ है ना भाई, यस सर, सुनने ध्यान से बेटा। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स 50,000 बेटा, टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, क्या करने का, ऐड। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस अबव, क्या करने का बेटा, ऐड। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम NGO डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबव, भाई ये ऑलरेडी क्या है बेटा, इंक्लूडेड है, तो क्या करने का, कुछ नहीं करने का, एक्सक्लूड नहीं करने का। नीचे वर्किंग नोट में कुछ दिया है कि इसके बारे में एक बार और देख लो बेटा,
सर यहाँ पे XYZ प्राइवेट लिमिटेड ऑफर्स 2% टर्नओवर डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस आफ्टर रिसीविंग ये वो ठीक है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट, सब्सिडी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा ना बेटा, मतलब जो लिखा है वो ऊपर ही लिखा है बेटा। मतलब ये 3000 का जो सब्सिडी दिया है ये डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है, पर ऑलरेडी प्राइस में क्या है बेटा, इंक्लूड है। तो क्या इसको एक्सक्लूड करना है क्या? अच्छा, यही अगर एनजीओ की जगह होता क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या करते बेटा, वैल्यू से एक्सक्लूड करते, हटाते बेटा, लेस करते 3000 रुपए, हाँ है ना भाई? यस। अभी क्या करने का बेटा, इंक्लूड है, इंक्लूड रहने दो बेटा, अलग से हटाने का नहीं बच्चा। पेड टू वन ऑफ द वेंडर्स बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इन रिलेशन टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वेंडर टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट प्राइस। वो बेटा भाई एबीसी कस्टमर है बेटा, हाँ है ना भाई? XYZ सप्लायर है। अब XYZ सप्लायर को किसी वेंडर ने कुछ सर्विसेज दी बेटा, उसका पेमेंट डायरेक्ट एबीसी से करवा दिया बेटा, क्लियर? वो भी तो वैल्यू का पार्ट बनेगा बच्चों, हाँ है ना? इसको भी ऐड करना है बच्चों, ओके ठीक। यहां तक समझ में आया क्या रे? आगे देखना, XYZ प्राइवेट लिमिटेड क्या लिखा बेटा, ऑफर्स 2% turnover discount on the list price after reviewing the performance of ABC Private Limited. The discount was not known at the time of supply beta. Discount was not known at the time of supply beta. तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है बेटा, पर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ये पता नहीं था, तो क्या वैल्यू से एक्सक्लूड होगा क्या बेटा? नहीं, इग्नोर करने का इस पॉइंट को बेटा। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट एंड पेड ₹5,000 including GST of 18%, including GST of 18%, including GST of 18%, मतलब क्या है ये? inclusive of GST बेटा, as interest to XYZ Private Limited, determine the value of supply बेटा। तो 5,000 को क्या करेंगे बेटा, डिवाइड बाय 118 into 100 करना, तो वैल्यू आ जाएगा, उसको यहाँ पे ऐड करना। भारत माता की जय। 6 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम का बेटा, आ रहा मजा कि नहीं आ रहा मुझे बताओ? अच्छा, रिक्वेस्ट क्या बेटा, ऐसे ब्रैकेट के अंदर आप वर्किंग नोट जरूर लिख के आना बेटा, है ना बेटा? अरे क्लियर, समझे मेरी बात? रीजन जरूर लिख के आना सबके बेटा, अपनी लैंग्वेज में लिख के आना, मजा आएगा बेटा। सर 17th, चलो ये सोल्व करते बेटा, ठीक है? देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, सॉरी ऐसा नहीं लिखा है, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू वन ऑफ द मशीन सोल्ड बाय SQM लिमिटेड टू ACD लिमिटेड। कभी नाम सुना हमने बेटा इनका? सुनो, SQM लिमिटेड टू ACD लिमिटेड, अब सुना बेटा आपने? गुड बेटा, क्लियर? इन द मंथ ऑफ February 2020 एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹9,50,000 exclusive of taxes and discounts. Okay, further following additional amounts have been charged from ACD limited beta, following additional charge orally है बेटा। म्युनिसिपल टैक्सेस चार्जेबल ऑन दी मशीन, क्या करने का बेटा? देखो 9,50,000 वैल्यू है बेटा, इसमें ऐड करो 45,000 बेटा। आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर द मशीन एट ACD लिमिटेड फैक्ट्री दैट इज ऑन FOR बेसिस, जाता है बेटा FOR कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर के घर तक, कस्टमर के प्रीमाइसेस तक डिलीवरी करने का जिम्मेदारी हमारा, और उसके लिए फ्रेट अगर अलग से चार्ज करते हैं वो भी वैल्यू का पार्ट बनता है बेटा। याद है मेरे मार्कर का एग्जांपल बेटा, FOR बेस पे डिलीवरी किया था, हाँ है ना भाई? यस, वैल्यू में ऐड करने का बेटा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, SQM लिमिटेड नॉर्मली गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days फॉर पेमेंट बेटा, 30 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड है बेटा। आफ्टर दैट इट चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ ऑन लिस्ट प्राइस बेटा। कितना इंटरेस्ट उसके बाद? हाँ बेटा, ACD लिमिटेड पेड फॉर द सप्लाई आफ्टर 45 days। हो बट SQM waived द इंटरेस्ट पेबल, कुछ नहीं करने का, टाइम पास बेटा, हटा। SQM लिमिटेड, समझा बेटी बात बेटा? कोई डाउट बेटा? डाउट कोई है ना? इंटरेस्ट अगर रिसीव होता तो ही टाइम ऑफ सप्लाई आता है, याद है बेटा? क्लियर? इंटरेस्ट रिसीव नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है, मतलब लायबिलिटी नहीं, मतलब वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। SQM लिमिटेड received ₹50,000 as subsidy from one non-government organization
on sale of such machine, this subsidy was not linked to the price of the machine and also not considered in list price of 950. बेटा क्या करने का बेटा? बेटा सब्सिडी आया तो है हमको, पर इट वॉज नॉट लिंक टू दी प्राइस, तो क्या वैल्यू में ऐड करना है क्या बेटा? नहीं, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस भी 950 थी, अभी भी 950 बेटा। इस सब्सिडी की वजह से हमारा कोई प्राइस अफेक्ट नहीं हुआ, तो कुछ नहीं करने का बेटा। हाँ है ना भाई? यस। इसको भी क्या करेंगे बेटा? इग्नोर। इग्नोर मतलब वर्किंग नोट लिख के आना बेटा, है ना? यू नहीं डायरेक्ट इग्नोर कर दिया और कुछ नहीं, बस एग्जाम में आंसर लिख आना कि हमने क्यों इग्नोर किया इसको बेटा। एसीडी लिमिटेड जो कस्टमर था बेटा, नहीं कस्टमर था, हाँ सोल्ड बाय, हाँ एसीडी लिमिटेड कस्टमर था, डिडक्टेड डिस्काउंट ऑफ ₹15,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट विच वाज नॉट एज पर दी एग्रीमेंट। मतलब जब फाइनल पेमेंट करा था तब इसने 15,000 का पैसा डिस्काउंट काट के फिर भेजा है बेटा। क्या? एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ये पता था कि ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलेगा बेटा? वैल्यू से एक्सक्लूड होगा क्या बेटा? ये नहीं, इग्नोर। SQM लिमिटेड collected ₹9,500 as TCS, tax collected source under the provisions of Income Tax Act 1961. Any tax which is levied on the goods of the office, और बहुत वैल्यू का पार्ट बनता है बेटा। क्या TCS को टैक्स लेवी हुआ है क्या बेटा? नहीं। क्या करने का? इग्नोर। टाइम पास करा, 4 पॉइंट पढ़ा के बेटा। Compute the value of taxable supply as per the provisions of GST Act, considering that the price is the sole consideration for supply and both parties are unrelated to each other बेटा। हाँ है ना भाई? क्या होगा? बस 10,60,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। 6 मार्क का क्वेश्चन बेटा। आप बताइए टफ है क्या बेटा? यार पता है बच्चों टफ क्यों नहीं है? क्योंकि आपको हर एक पॉइंट याद है आज भी। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, इसको आप खुद करेंगे बेटा। चलिए, मतलब कोई नया पॉइंट नहीं है इसके अंदर बेटा, इसलिए एक काम करो, यहाँ पे आप क्या, इसमें आप सब्सिडी में थोड़ा सा टेंशन में होंगे, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ बेटा आपको। 1 मिनट रुको। आइए इस क्वेश्चन का लेते हैं, क्योंकि इसमें सब्सिडी में कहीं नहीं अटकने वाले बेटा आप लोग। इधर ध्यान। मिस अचिंत्य, a registered supplier in Kochi, Kerala state, has provided the following details in respect of her supplies made intrastate for the month of March 2018 बेटा। हाँ है ना भाई? ओके। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, ध्यान से पढ़ना, यहाँ गलती होने के चांस है बेटा पूरे। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सप्लाइड इंट्रास्टेट एक्सक्लूसिव ऑफ आइटम्स गिवन बिलो फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 to 5। ये पॉइंट नंबर 2 to 5 इसमें से एक्सक्लूड किए हुए बेटा। हाँ है ना भाई? यस। 3,30,000। स्वच्छ भारत सेस लेविड ऑन सेल ऑफ द गुड्स, क्या करने का बेटा? ऐड। स्वच्छ भारत सेस हो या कोई भी सेस हो बेटा, ऐड। पैकिंग चार्जेस चार्ज सेपरेट इन द इनवॉइस, ऐड। डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स वाज प्रोवाइडेड, रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस। डिस्काउंट को क्या करने का बेटा? लेस। तो लिस्ट प्राइस क्या थी बेटा? 330 बेटा। देना, कई बार लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें से 1% लेस कर देंगे। नहीं, लिस्ट प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस 330 बेटा, एक्सक्लूड। अब यहां पे गलती का चांस, यहां पे 0.05। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनकरेजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बेटा। तो सर पहली बात तो ये बेटा, ये सब्सिडी किससे रिसीव हुई बेटा? तो ये वैल्यू का पार्ट नहीं बना। हाँ है ना भाई? अच्छा, अब इसने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि ये लिंक टू द प्राइस है कि नहीं बेटा। तो नीचे एक वर्किंग नोट दे रखा है, उसमें लिखा कि वी हैव अज्यूम्ड कि सब्सिडी इज लिंक्ड विद द प्राइस, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना बेटा एक्सक्लूसिव आइटम 2 to 5 बेटा। ठीक है, तो पहली बात तो हमने अज्यूम किया कि ये लिंक टू द प्राइस है बेटा। सेकंड थिंग, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है क्या बेटा? तो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया तो वैल्यू का पार्ट बनता है क्या? आवाज नहीं आ रही हुए पर सर यहां पे जो 3,30,000 का प्राइस दे रखा है बेटा, इसमें इस सब्सिडी का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है, क्योंकि लिखा ना एक्सक्लूड ऑफ आइटम्स गिवन पॉइंट नंबर 4 to 5। मतलब सब्सिडी
अगर कंसिडर किया होता तो क्या किया होता बेटा, इस 5,000 को वैल्यू से लेस किया होता बेटा, है ना भाई। सब्सिडी कंसिडर करने के बाद प्राइस कितना था, 3,25,000 बचा, है ना भाई। आवाज नहीं आ रही हुई। अगर सब्सिडी कंसिडर किया होता तो प्राइस कितना होता बेटा, 325। पर क्वेश्चन इंफॉर्मेशन क्या दिया हमने, इन फॉलोइंग आइटम का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, इनको एक्सक्लूड किया हुआ है। क्या किया हुआ बेटा हमने, एक्सक्लूड। मतलब 3,30,000 जो था उसमें हमने सब्सिडी का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ बेटा। अब हमको सब्सिडी किससे रिसीव हुआ बेटा, स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव हुआ तो क्या वैल्यू का पार्ट बनता है क्या बेटा, नहीं। तो क्या करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे, लेस करेंगे बेटा। जैसे डिस्काउंट लेस करेंगे ना बेटा, ऐसे ही सब्सिडी भी लेस करेंगे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव हुआ बच्चा, हाँ है ना भाई। समझा कि नहीं समझा भाई, ठीक सर। तो 330 प्लस 1250 प्लस 1080 माइनस ये दोनों बेटा, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी 345 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जीएसटी विल बी चार्ज्ड, हाँ है ना सर। चलिए, कमल बुक डिपो मिला बेटा आपको, चलो इसको करो होमवर्क बेटा। अरे सुनना रे, यही देखना है, पैकिंग चार्ज, फ्रेट, कार्ट्रेज, ट्रांजिट इंश्योरेंस, एक्स्ट्रा डिजाइन चार्ज, टैक्स बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, सब ऐड करना है बेटा। क्लियर, यहाँ कोई पॉइंट लिखा होगा ऐड कर देना बच्चों, देख लेना उसको, ठीक है, कोई खास बात नहीं बेटा। आइए बच्चों, कैंडी ब्लू लिमिटेड मिला बच्चा आपको 20, कैंडी ब्लू लिमिटेड मुंबई, रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स। कभी खाया बेटा आपने, नहीं खाया बेटा, अच्छी चीज बेटा, शुगर ज्यादा नहीं खाना चाहिए बेटा। It provides the following details of the taxable interested supply made by it for the month of October 17 बेटा, हाँ है ना भाई। यहाँ पे लिखा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय कैंडी ब्लू लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बच्चों, ओके। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड सप्लाइड इंटरेस्टेड कितना है 1240। आइटम्स ऑलरेडी एडजस्टेड इन द प्राइस गिवन इन वन अबव बेटा, जो प्राइस दिया हुआ है वो ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ बेटा। सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ बिस्किट्स टू गवर्नमेंट स्कूल बेटा, इतना सब्सिडी हमको रिसीव हुआ। क्लियर, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया वो वैल्यू का पार्ट बनता है क्या बेटा, नहीं। तो ऑलरेडी 1240 में से एक भी लेस किया हुआ बेटा हमने, तो क्या एड बैक करना है क्या, कुछ नहीं करना है। सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन फॉर सप्लाई ऑफ क्वालिटी बिस्किट, क्वालिटी वाले बिस्किट दे रहे इसलिए ट्रेड एसोसिएशन ने इनको सब्सिडी दिया बेटा, और ऑलरेडी हमने प्राइस में से इसको हटाया हुआ बेटा। क्या करने का बेटा, एड बैक करने का टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ द गुड्स बेटा, हाँ है ना भाई, यस सर। सुनना बेटा, आइटम्स नॉट एडजस्टेड इन द प्राइस गिवन इन वन अबव, ये फॉलोइंग प्राइस में एडजस्ट नहीं किए हुए बेटा। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे बेटा, मतलब ये अलग से और लिया बेटा कस्टमर से। पैकिंग चार्जेस ऐड, लेट फी पेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इनवॉइस, हाँ है ना भाई। एक मिनट, पर इसको क्या करने का, ऐड तो करना, पर इंक्लूसिव टैक्स मानना, क्या मानना बेटा इसको, पर क्वेश्चन ने क्या रेट ऑफ टैक्स दे रखा है बेटा आपको, तो सर अब इसमें वर्किंग नोट लिखे ना बेटा, आप अजम्पशन लिखे आएंगे बेटा। वी हैव अज्यूम कि इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, ये लिखोगे तो भी चलेगा। आप ये भी लिखोगे वी हैव अज्यूम कि इसमें जीएसटी इंक्लूड है, बट जीएसटी की रेट नहीं दी तो हमने अज्यूम कि 18% टैक्स है मान लो बेटा, तो अकॉर्डिंगली दोनों ही आंसर सही रहेंगे बेटा इसमें। क्लियर, समझे मेरी बात, डन। भारत माता की जय, यहां पूरा लिखा बेटा, हाँ है ना भाई, डन। देखिए यह लिखा है बेटा, लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ इनवॉइस हैज बीन अज्यूम्ड टू बी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस बेटा, हाँ है ना भाई। चलिए, कोई खास बात, टफ पॉइंट, चलो सर इसको लिखो होमवर्क बेटा, इजी क्वेश्चन बेटा, कुछ भी खास बात, नया पॉइंट कोई भी नहीं इसके अंदर बेटा। अच्छा सुन रहे, हम अगर महाराष्ट्र में और कस्टमर भी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र सप्लाई करें तो सीजीएसटी और एजीएसटी लगेगा, और दूसरे स्टेट में सप्लाई किया तो आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। बस इसमें यही पॉइंट नया है, बाकी कुछ भी नहीं सर। आइए मालिक, एक गुरु हो जा शुरू, गुरु एंटरप्राइजेज दिल्ली, मिला बच्चों आपको पॉइंट। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन बेटा वैसे तो, क्लियर, रिपीट है बेटा, ठीक है। लिखो होमवर्क बेटा, कुछ क्वेश्चन आप सोल्व करिएगा बेटा, तो आपकी प्रैक्टिस होगी बेटा रिटर्न। अच्छा मैं चाहता हूं क्या बेटा, सुनो सुनो, हो सकता है हमने यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए बेटा, कुछ क्वेश्चन ही होमवर्क में मैंने लिखवाया बेटा आपको, पर मैं चाहता हूं जो क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिए वो भी एक बार राइटिंग से प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। देखो आपको क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट नहीं मिल रहा होगा,
पर एट द सेम टाइम वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट बेटा. वी शुड बी कॉन्फिडेंट, अग्रीड, बट वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट. यू मस्ट राइट डाउन द आंसर इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन चेक इट आउट अगेन फ्रॉम दी बुक कि आपका आंसर मैच होता है नहीं होता है. लैंग्वेज भी लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे, आपको देखना है बेटा अपने आप में. ओके सर, इसलिए कुछ क्वेश्चन जरूर आप लिख के सोल्व करना विथ वर्किंग नोट, अलोंग विद द वर्किंग नोट. और सुनो, घड़ी साथ में रखना बेटा, घड़ी साथ में रखना. और देखना क्या 6 मार्क का है ना बेटा, क्लियर. 9 से 10 मिनट में होना चाहिए बेटा, अलोंग विद द राइटिंग ऑफ द वर्किंग नोट बेटा. ठीक है, ये होना चाहिए बेटा आपके इन पे. आइए बच्चों 23 सेम है, रिपीट हुआ है बेटा. ठीक है, रिपीट. ओके बच्चों, चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. प्रदीप ट्रेडर्स, मिला क्या बच्चे आपको? आवाज नहीं आ रही हुई. प्रदीप ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा, सोल्ड गुड्स इंटर स्टेट for rupees 2,05,000 to Balram Private Limited registered in उत्तर प्रदेश. क्या बोला बेटा? प्रदीप ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा सोल्ड गुड्स इंटरस्टेट फॉर रुपीज 2,05,000 टू बलराम प्राइवेट लिमिटेड बेटा. ओके, रजिस्टर्ड इन यूपी. ओके ठीक सर. सुनो, हरियाणा वाले ने गुड्स किसको बेचा बेटा? यूपी वाले को. इंटरस्टेट है बेटा ये. जीएसटी इज लेवेबल एट द रेट ऑफ 5% ऑन द सेल्ड गुड्स बेटा. इंटरस्टेट आई जीएसटी लगेगा. एज पर द टर्म्स ऑफ द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, प्रदीप ट्रेडर्स हैज टू डिलीवर द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ द बलराम प्राइवेट लिमिटेड बेटा. हाँ ना सर, A4 बेस पे डिलीवरी बेटा. यस नो. फॉर दिस पर्पस प्रदीप ट्रेडर्स हैज चार्ज्ड फ्रेट ऑफ रुपीज 2,400 फ्रॉम बलराम प्राइवेट लिमिटेड. ओके, जीएसटी इज लेवेबल एट द रेट ऑफ 12% ऑन फ्रेट. अच्छा सुनना, हमने बलराम से कितना चार्ज किया बेटा? 2,400 का. जीएसटी लेवेबल इज 12%. व्हाट वुड बी द नेट जीएसटी लायबिलिटी? जल्दी मत करना, आप कैलकुलेट मत करना बेटा, कोई गलती करने वाले हो बेटा. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा. व्हाट वुड बी द नेट जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश इन दिस केस अज्यूमिंग दैट अमाउंट्स गिवन हियर इन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा. ओके, ध्यान देना बच्चों. सबसे पहली बात तो ये है, ए भाई 2,05,000 रुपये तो बलराम से लिए बेटा, साथ में 2,400 अलग से और लिया है बेटा. तो पहली बात तो 2,05,000 प्लस 2,400 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा. कितना होता बताओ मुझे आप? अच्छा सुनना बेटा, अब सुन. ए भाई इधर 2 मिनट 2 मिनट, मैं आपको एक विजन देता हूं, समझ आ जाएगा बेटा. मैंने कोई गुड्स आपको सप्लाई किया, सुनना क्लियर. कितने में? 2,05,000 में. पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है आपके यहां पे डिलीवरी करने का गुड्स का बेटा. ठीक है, क्या नाम सर? प्रणव भाई. ये कौन है? ट्रांसपोर्टर बेटा. यहां से वहां गुड्स को भेजने के लिए इसने मेरे से 2,400 लिखे. कितने लिखे? कितने चार्ज किए बेटा इसने? 2,400. ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट F4 बेस पे है, इसने बिल तो मेरे को लिखा होगा ना यार. इसने बिल पे क्या किया? 2,400 प्लस जीएसटी चार्ज किया बेटा. और इसके फ्रेट पे जीएसटी कितना था बेटा? 12%. तो इसने जब मेरे को बिल लिखा होगा, कितने का बिल लिखा होगा बेटा? 2,400 प्लस 12% जीएसटी बेटा. आवाज नहीं आ रही ओए, बताइए 2,400 का 12% कितना होता बेटा? 288. है ना भाई? तो इसने मेरे को बिल लिखा होगा 2,400 प्लस 288. सुन सुन सुन, अब मैंने 2,05,000 प्लस 2,400 कस्टमर से लिया बेटा. है ना? तो मेरा आउटपुट सप्लाई हो गया कितने का? 2,07,400 बेटा. है ना भाई? ये वैल्यू का पार्ट बनेगा बच्चों. और सर मुझे बताओ सर, यहां पर गुड्स बेचना अलोंग विद द डिलीवरी इज ए कंपोजिट सप्लाई बेटा. अब मुझे बताओ, मैंने 2,07,400 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई जो कस्टमर से लिया, इस पे रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा बच्चा? 5% है यार. प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? गुड्स बेचना है यार. गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? 5%. कितना होता है बेटा बताओ? ये आईजीएसटी की लायबिलिटी है कि बच्चा? मेरे को आवाज सबकी नहीं आ रही सर.
हाँ है ना भाई, क्लियर, इतना मेरा लायबिलिटी आएगा ऑन दी सप्लाई ऑफ माय गुड्स, बोलो यस सर। और 288 जो है वो मेरा आईटीसी होगा, क्या होगा बेटा मेरा, जो मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा बेटा, अगर मैं उस आईटीसी को यूज करता और बैलेंस पे करता तो सर इसमें से 288 भी लेस कर देता, रिमेनिंग पे करता बेटा, बोलो यस सर। पक्का बच्चों, सो व्हाट विल बी द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ है ना भाई, यस, और आप बन गए क्या, करोड़पति बेटा, हाँ है ना भाई, डन, समझा बेटा पॉइंट। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2, डिस्काउंट गिवन after the supply has been affected is deducted from the value of taxable supply if, ए भाई पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट बेटा कब लेस होगा बेटा वैल्यू से, 3 कंडीशन, एज पर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, आपके सप्लाई के टाइम पे पता होना चाहिए कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा बेटा। सेकंड, सर इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस, है ना। और थर्ड, प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स रेट इज रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, मतलब 1 2 का 3, डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 3, last question of this chapter, with reference to the provisions relating to transaction value under section 15 of the CGST Act, which of the following is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर सप्लाई ऑफ टोबैको। बेटा आप मुझे बताओ, तंबाकू खाया होगा ना बेटा आपने तो यार बेटा, इसने खाया है बेटा, यही खिलाया था बेटा, क्लियर है, गुड बेटा, गुड बेटा, आया मजा बेटा। सर तो ऐसे चूना लगाया था बेटा उसमें, सर सुनना, ओ भाई हाँ चूना लगाया था ना बेटा आपने, गुड बेटा। सर सुनना, ये तो बेटा ऐसे लोग बेटा सिगरेट में भी चूना लगा के फिर पीते बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से, सर हाँ ये इसी सीखे ना बेटा आप लोग। सर पॉइंट, तो ये तो बोला तूने उसने पिलाया तेरे को, आप नहीं देखने बेटा, ऐसा तो बेटा, क्लियर है। सर पॉइंट आपसे देखा तो भी इसको, वो भी तबाहू खाते हुए बेटा। सर इधर अब पॉइंट पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन है इस पॉइंट का बेटा। सर आप मुझे बताओ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वैल्यू का पार्ट बनता है कि नहीं बनता बेटा? तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? इनकरेक्ट। नहीं एक बार आगे देख लेते, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट will be included in the transaction value for the supply of renting service, correct है बेटा। entertainment और entertainment tax included in movie ticket will form part of transaction value, yes ये भी correct है बेटा। customer makes payment of freight which is payable by the supplier directly to service provider बेटा। अच्छा कस्टमर ने डायरेक्ट याद है ट्रांसपोर्टर को पे कर दिया बेटा, जबकि पे करने की जिम्मेदारी किसकी थी बेटा? सप्लायर की, वो भी वैल्यू में इंक्लूड होगा बेटा। However, supplier does not include this amount in the invoice. Such amount will be included in the transaction value of supply. ये भी करेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है बेटा? ए। तो ए इनकरेक्ट है इसलिए करेक्ट है बेटा, क्योंकि अपने को आंसर क्या निकलना? जो इनकरेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है वो हमारे लिए करेक्ट आंसर है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। भारत माता की जय। सर देखो 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 इनको बेटा, क्या लिखा है आपको? रोके तुझको आंधिया क्या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इसी के साथ वैल्यू ऑफ सप्लाई भी खत्म होता है। अब क्लियर, समझे मेरी बात? बच्चों सुनो ध्यान से। अरे वाह वाह वाह, धन्यवाद बेटा। ओके सर, इसी के साथ वैल्यू ऑफ सप्लाई के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब अच्छा सुनो बच्चों, मैंने आपको ये एहसास कराया कि कोई नया पॉइंट नहीं आता बेटा। मैंने आपको ये रियलाइज कराया कि हर वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा है, कभी भी पूछा है सर, हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में लेक्चर में बात कर रखी बेटा। तो क्वेश्चंस आर नॉट द बेसिस ऑफ पढ़ाई बेटा, पढ़ाई इज द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस। आप बात समझ रहे हो बच्चों?
हमने क्वेश्चन सोल्व करके पढ़ाई नहीं करी बेटा, हमने पढ़ाई करके क्वेश्चन सोल्व किए। क्लियर, समझे मेरी बात? इसलिए कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई हमेशा होनी चाहिए, क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई नहीं होनी चाहिए बेटा। इसी के साथ भारत माता की जय। हैव अ गुड डे। माहौल जबरदस्त, शानदार, थैंक यू सो मच। पॉइंट खत्म होता है अब।